तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। जब भी इस प्रकार का सवाल मिले तो हमें इन चालों का अंतर कर लेना है। तो अंतर कर लेते हैं। 24 माइनस 11 बराबर हमारे पास आ जाएगा 13। अब जो 13 निकल करके आई है, इस समय में सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगी। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, 260 मीटर। यहाँ समय लिया है 13 सेकंड। अब पूछ रहा है हमसे रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी जब किसी सिग्नल को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो यहाँ 11 सेकंड में पार करती है, तो 11 से हम गुणा कर देंगे। इसे काटने के बाद जो भी आएगा वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो इसे काट देते हैं। 13 दूनी 26, एक ही 0 बचा। 11 और 20 का आपस में गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22, एक 0। तो ये आ गई हमारे पास ट्रेन की लंबाई 220 मीटर। जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर पर सेकंड है। उनकी गतियों का अनुपात है। तो हम लिख लेते हैं। पहली ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी हम इधर लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ किलोमीटर में हम चेंज कर लेंगे, जो मीटर पर सेकंड में दी है। तो जब भी मीटर पर सेकंड से जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब ये आपस में इधर भी किलोमीटर और इधर भी किलोमीटर है। अब इसको हम काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। अब यहाँ पे आगे अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो पहली चाल 45 है पहली ट्रेन की, और सेकंड ट्रेन की हमें 36 ही आ गई है। अनुपात में और इसे छोटा कर लेंगे तो हम सीधा सीधा काट देते हैं 9 से। 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इस सवाल का जो आंसर आएगा 5:4। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, जब एक ही दिशा मतलब कि उसी दिशा एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें, तो दोनों जो चाल दी हैं उनको हम अंतर कर लेंगे। तो 90 माइनस 60 हमारे पास बचा इधर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी चाल से वो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को पार करेगी। यहाँ पे 1 किलोमीटर है, ये जो 54 सेकंड में पार करती, तो हम किलोमीटर को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। तो ये चाल है, ये मीटर पर सेकंड में आ गई है। अब ये 54 सेकंड में पार करेगी। तो 54 सेकंड में जब पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पे 54 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे इसे काटने के बाद जो भी आएगा वो दोनों ट्रेनों की लंबाई निकल करके आएगी। तो 18 से अब हम काटते हैं, 18 से इसे काटें, 18 3 54, 30 पंजे 150 और 150 3 होता है 450 मीटर। ये आई है हमारी दोनों ट्रेनों की लंबाई। सवाल में हमें एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 150। तो 450 में से जब हम 150
माइनस कर देंगे तो हमें जो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमको पता चल जाएगी। तो 0, 5 5 की 0, 4 में से 1 गया 3, 300 मीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। जब भी इस तरह का सवाल मिले हमको करना क्या है, इन दोनों की चालों, जो लंबी ट्रेनें हैं, इन दोनों को जोड़ देना है। तो हम इसे इधर जोड़ लेते हैं। 150 प्लस दूसरी है 100, तो ये हो जाएगी 150 और 100, 250 मीटर। अब इतनी दूरी को वो 12 सेकंड में पार करती है, बराबर 12 सेकंड। अब एक की चाल हमको दे रखी है, दूसरे की हमें निकालनी है। तो करना क्या है, हम पहले इधर लिखेंगे 30, दूसरे की हमें पता नहीं तो हम उसे x मान लेते हैं। ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पे इसे सेकंड में पार करती है 12 सेकंड में। तो हमें इस चाल को भी मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इधर जो समय लगेगा वो ही इधर बराबर आ जाएगा। तो 250 ये दूरी थी, 12 सेकंड में इसे पार करती है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो x का मान आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो काट लेते हैं इसे, 6 से काटेंगे 12 को तो 6 दूनी 12, 2 बार कट जाएगा। 6 से 18 को काटेंगे तो 6 3 18, 3 बार कट जाएगा। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 1 0। 2 से इसे काटेंगे 50 को तो ये 25 बार कट जाएगा। अब ये 3 से इधर गुणा हो जाएगा ऊपर जाके उधर उस साइड, तो यहाँ पे जो आएगा 30 प्लस x बराबर 25, ये बचा हुआ है 3 हमारे पास ये है, तो यहाँ इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस x बराबर 25 दिया 75। अब x इधर रहेगा, 30 उधर हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, तो 30। अब x की जो वैल्यू आएगी 75 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है 7.2 सेकंड में पार कर जाती है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। जब भी इस तरह का सवाल मिले, जब विपरीत दिशा से हो, तो दोनों चालों को, दोनों जो ट्रेनों की चालें हैं उन्हें आपस में जोड़ लेना है। 60 और 80 को हम जोड़ लेंगे, 60 प्लस 80, 1 0, 8 और 6 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये कवर करेंगे दूरी को। और सवाल कह रहा है कि ये 7.2 सेकंड में पार कर लेती, लेकिन ये चाल है ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको हमें करना है मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। अब 7.2 सेकंड में पार करती है, कहने का मतलब ये है कि जो दोनों ट्रेनों की लंबाई है उसको ये 7.2 में कवर कर लेंगी। तो यहाँ पे हम 7.2 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर जो भी निकल करके आएगी दूरी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते काट के। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो ऊपर 72 हो गया, नीचे 10। इस 0 से इसे काट लेते हैं
यहाँ पे ये 72 है तो 18 से काट लेते हैं। 18 चौक 72। यहाँ पे हमारे पास 14 गुणा 5 गुणा 4 बजे, 14 पंजे 70 और 70 चौक होता है 280 मीटर। ये हमारे पास निकल करके आ गई है दोनों ट्रेनों की लंबाई। सवाल में हमको एक ट्रेन की लंबाई दी है 170। जब इसमें से हम 170 माइनस कर देंगे तो जो हमसे सवाल में पूछ रहा है पहली रेलगाड़ी की लंबाई, वो हमको प्राप्त हो जाएगी। तो 0 में से 0, 8 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 बचेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। ये हमारे निकल करके आ गई पहली रेल की लंबाई, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।